एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली आपका जो डिस्कस करते हैं, एड्रेसिंग मोड में आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो मोड फील्ड है, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 फील्ड हम लोग डिस्कस किए, ओपी कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड और मोड फील्ड। मोड फील्ड को एट दैट टाइम हम लोग बोले थे कि मोड फील्ड इज ऑप्शनल, एंड मोड फील्ड जो है वो हम इंस्ट्रक्शन को लिखने समय किसी भी प्रोसेसर या किसी भी सिस्टम कंप्यूटर के लिए अगर इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखने के समय मोड फील्ड को हम ऑप्शनल मानते हैं, केवल ओपी कोड और ऑपरेंड फील्ड को हम मैंडेटरी मानते हैं। तो इसलिए जब हम लोग 0, 1, 2, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के लिए जब एड्रेसिंग टेक्निक डिस्कस किए इंस्ट्रक्शन सेट लिखने के लिए, तो वहां पर मोड फील्ड को ऑप्शनल रखे और ओपी कोड और ऑपरेंड फील्ड को मैंडेटरी कर दिए। तो ओपी कोड आपका जो है डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वो तय किया गया, और ऑपरेंड फील्ड आपका जो 2 सेक्शन है, दैट इज द मेमोरी वेरिएबल और रजिस्टर्स, इसका यूज किया गया एज ए ऑपरेंड फील्ड। अब ये ऑपरेंड फील्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज यू आर यूजिंग दैट ऑपरेंड फील्ड फॉर एलोकेटिंग द डेटा। तो डेटा may be allocated either in memory variable, location, address, or within any registers. So earlier whatever instruction we are writing, that is the instruction for common computer. In that particular instruction we are using the naming or register naming convention like R0, R1, R2 up to R7. So R1, R2, R3 whatever register naming convention we are using, that is not for a specific microprocessor. Now today we will discuss about the addressing modes of Intel 8086, in which whatever instruction is written, that is that instruction uses a particular register set of Intel 8086. तो Intel 8086 में जो रजिस्टर सेट हम लोग पढ़े, उस रजिस्टर सेट का इस्तेमाल आपको जो है इंस्ट्रक्शन उस माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए यूज किया जाएगा। यानी ऑपरेंड फील्ड के लिए जो 2 हम लोग मेजर रखे, मेमोरी वेरिएबल और आपका रजिस्टर, ये दोनों मेजर रखने का पीछे क्या रीजन था कि these 2 sections are needed to allocate data whenever any types of processing operation going on inside the computer. So either your data is kept by any memory variable or it is kept by any register, which is not in case of any programming language whenever you are writing program to find out the particular to fulfill the particular objective. तो आप जैसे QBasic में या C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां वेरिएबल के लिए केवल क्या करते हैं, केवल वेरिएबल के लिए आप सोचते हैं, यानी कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द मेमोरी लोकेशन, बिकॉज दैट मेमोरी लोकेशन यू आर यूजिंग फॉर कीपिंग द डेटा। तो डेटा को उस मेमोरी लोकेशन में रख रहे हैं। बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ लो लेवल प्रोग्रामिंग फॉर हार्डवेयर ओरिएंटेशन, तो हार्डवेयर या माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेशन के लिए अगर इंस्ट्रक्शन सेट लिख रहे हैं तो उस केस में जो भी कोड आप लिखेंगे वहां पर आपका डेटा जो यूज होगा, डेटा जो आपका मूव करेगा, वो डेटा किसी मेमोरी वेरिएबल या रजिस्टर में हो सकता है। तो इसीलिए जैसा हम लोग मोड फील्ड को डिजाइन किए थे, मोड फील्ड को डिफाइन कैसे किए थे? एनीवन? कुमार साकेत बताइए, डिफाइन मोड फील्ड। Yes, sir. What do you mean by mode field? Then it is very much easy to acknowledge the addressing model modes of Intel 8086 concept. Mode field कैसे डिफाइन करेंगे? वीडियो ऑन करिए आप। सर टावर सर नेटवर्क ठीक है नहीं हो पा रहा है तो बोलिए, मोड फील्ड बोलिए। ठीक है, नेटवर्क इशू। मोड। अच्छा, अभी कुछ और को हम मौका देना चाहेंगे, रुको। तो कुछ लोग जो है केवल कनेक्ट रहते हैं। Can I, sir? शांत बताइए, रोल नंबर 73। हाँ विष्णु रुक जाइए आप। कुछ लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग जो एकदम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बताइए। ठीक है, मुकेश बताइए, रोल नंबर 38। नहीं मालूम है सर। अभिषेक, रोल नंबर 103।
यस सर। बताइए, सौरभ कुमार बताइए। नहीं पता है सर। मोड फील्ड सब पहले का सब भूल जाते हैं। मोड फील्ड। मोड फील्ड बताना है आपको। तो फिर हम पूछने लगेंगे अभी अभी फिर ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड फील्ड भी पूछने लगेंगे जब मोड फील्ड नहीं बता रहे हैं तो। एनीवन? चलिए संभव बताइए। नहीं याद आ रहा सर। कोई किसी को नहीं पता है? पता है सर मुझे। विष्णु शर्मा बताइए। सर मोड फील्ड होता है जैसे लाइक यूज टू लोकेट द ऑपरेंड नीडेड फॉर द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो मोड होता है सर ऑपरेंड के नीडेड ऑपरेशन को मतलब कि लोकेट करने के लिए सर यूज किया जाता है, और ये एक इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करता है। ऑपरेंड मतलब मोड फील्ड जो है ऑपरेंड के इफेक्टिव एड्रेस को भी जनरेट करता है। मोड फील्ड आपका जो है ये तय करता है कि आपका जो डेटा है वो किस एड्रेस में ऑपरेशन लोकेट में है। कैसे कहां से इस्तेमाल किया जाए, कहां से लिया जाएगा। यानी मोड फील्ड स्पेसिफाइज द वे थ्रू विच यू आर कलेक्टिंग और सेलेक्टिंग द डेटा फॉर ऑपरेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग इसको नोटिफाई किए थे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जब डिस्कस किए थे तो वहां ऑपरेंड फील्ड, ओपी कोड फील्ड और मोड फील्ड तीनों को डिफाइन किए थे। तो ओपी कोड फील्ड क्या बताता है? ओपी कोड फील्ड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन विच इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेट ऑफ ऑपरेंड। यानी आप अगर लिखते हैं मूव सम, तो ये मूव का मतलब है कि ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफरिंग करना है। सम मतलब कि डेटा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के लिए आप सम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन का मतलब कि इनपुट करना है, आउट का मतलब आउटपुट करना है। पुश पॉप, ये जो जितना भी इंस्ट्रक्शन हम लोग डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में देखे, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन। यानी ओपी कोड फील्ड के लिए अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये सारा इंस्ट्रक्शंस जो है ये ऑपरेशन कोड जनरेट करता है। हाँ, तो नेमोनिक्स जो भी हम लोग लिस्टिंग किए वो नेमोनिक्स आपका क्या है, वो ओपी कोड फील्ड के लिए किए कि आपका ऑपरेशन क्या होगा। डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होगा, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन होगा, डेटा मैनिपुलेशन अगर होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। शिफ्टिंग होगा तो किस तरह का शिफ्टिंग होगा, अरिथमेटिकल शिफ्टिंग होगा या लॉजिकल शिफ्टिंग होगा, ठीक है ना, या सर्कुलर शिफ्टिंग या रोटेशनल शिफ्टिंग होगा। तो अगर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफिक न्यूमेरिक्स हम लोग यूज करते थे। तो ये हुआ आपका ओपी कोड फील्ड। ऑपरेंड फील्ड के लिए हम लोग डिस्कस किए कि ऑपरेंड, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेंड आपका वेरिएबल होता है जहां पर वैल्यू आप रखते हैं, डेटा रखते हैं। तो जब भी ए और बी को ऐड करना होता है तो ए प्लस बी कॉल करते हैं। ए प्लस बी कॉल करने से पहले ए और बी में वैल्यू इनपुट लेते हैं। तो इनपुटेड वैल्यू, whenever inputted value is called for a specific operation, then the value allocated on that particular location is accessed. तो a plus b लिखने से a के अंदर अगर 10 यूज किए हैं, b के अंदर अगर 20 लिखे हैं, इनपुट लिए हैं, तो 10 और 20 ऐड होगा। लेकिन 10 और 20 आप नहीं कॉल करते हैं, आप कॉल करते हैं उसको बाय वेरिएबल नेम इन विच यू आर टेकिंग द इनपुट। तो सेम मैनर में आपका यहाँ पर भी ऑपरेंड फील्ड यहाँ क्या है कि ऑपरेंड फील्ड का यूज है डेटा को रखने के लिए। अब आपका डेटा जो है यहाँ पर दो जगह होगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, यहाँ वेरिएबल तो होगा ही, मेमोरी वेरिएबल, साथ में आपका रजिस्टर भी हो सकता है पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का। तो जिस माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन, उसके हिसाब से वो रजिस्टर का इस्तेमाल डेटा को एलोकेट करने के लिए करेंगे। जैसे अगर ए प्लस बी लिखते हैं तो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ए जाएगा और बी आपका एएलयू के एड्रेस सेक्शन में जाएगा। तो ये जो एलोकेशन होगा उसमें मेमोरी वेरिएबल और रजिस्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। देखो उधर होगा, देखो। तो उसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो मोड फील्ड है तीसरा, अब ये मोड फील्ड ये तय करेगा कि आपका जो ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के लिए जो डेटा है वो कैसे लिया जा रहा है, किसी रजिस्टर से लिया जा रहा है या किसी मेमोरी लोकेशन से लिया जा रहा है। तो चूंकि आप जब ऑपरेंड फील्ड तय करता है कि आपका मोड फील्ड क्या होगा, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन में आप ऑपरेंड फील्ड लिखते हैं तो ये तय हो जाता है कि आपका मोड फील्ड क्या है, रजिस्टर बेस्ड है या मेमोरी बेस्ड है।
तो एड्रेसिंग मोड्स, इसलिए मोड फील्ड को हम लोग मैंडेटरी नहीं रखते हैं। आपके हर इंस्ट्रक्शन में मोड फील्ड का लिखना जरूरी नहीं है। ओपी कोड फील्ड और ऑपरेंड फील्ड जैसे ही आप लिखते हैं तो मोड फील्ड ऑटोमेटिकली डेजिग्नेट हो जाता है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं मूव R1 R2, इसका मतलब क्या है, बोथ रजिस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डेटा मूवमेंट। तो टू रजिस्टर्स आर देयर नेमिंग R1 एंड R2 एंड इन बिटवीन दैट टू रजिस्टर्स डेटा मूवमेंट अकर। तो बिकॉज ओनली रजिस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर मूवमेंट, तो इट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आप बोल सकते हैं इसका मोड फील्ड क्या है, यहाँ पर डेटा जो है वो दो रजिस्टर के बीच में मूव हो रहा है, तो मोड ऑफ एड्रेसिंग इसका क्या होगा, या रजिस्टर एड्रेसिंग होगा, क्योंकि रजिस्टर ही केवल रिस्पॉन्सिबल है डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करने के लिए, कोई मेमोरी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो मोड फील्ड इसलिए ऑप्शनल है क्योंकि जैसे ही हम कोई ओपी कोड और ऑपरेंड फील्ड लिखते हैं, मोड फील्ड ऑटोमेटिकली उसमें आपका डेजिग्नेट हो जाता है। तो इस मोड फील्ड के लिए ही हम हर माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड डिस्कस करते हैं। तो एड्रेसिंग मोड एक्चुअली क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं, it is also noted in the particular slide, as we know that an instruction performs a specific operation on the specified data, that is operand. Hence the programmer must specify the required data or operand for an instruction. You are doing the same, आप भी वही काम करते हैं। आप a plus b डायरेक्ट लिखते हैं, print a plus b, anyone? प्रोग्राम में डायरेक्ट प्रिंट a plus b लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? पहले सर पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट लेते हैं सर। पहले आप इनपुट ए बी करते हैं, तो पहले इनपुट ए बी करते हैं, फिर प्रिंट ए प्लस बी करते हैं। इसका मतलब है पहले आप डेटा को एलोकेट करते हैं, कहाँ करते हैं एलोकेट, मेमोरी वेरिएबल में, और फिर उस मेमोरी वेरिएबल को यूज करते हैं सम और मल्टीप्लिकेशन या किसी तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो रिक्वायर्ड ऑपरेंड है, जो हम लोग एड्रेसिंग मोड्स इंटेल 806 का डिस्कस करेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड ऑपरेंड है वो कहाँ पर हो सकता है, किसी रजिस्टर में हो सकता है या किसी मेमोरी वेरिएबल में हो सकता है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जनरल पर्पस रजिस्टर, और मेमोरी वेरिएबल एड्रेस या लोकेशन जैसे आप वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्राम में वो। तो आपका डेटा यही दो जगह पर है, या तो रजिस्टर में होगा या मेमोरी लोकेशन या मेमोरी वेरिएबल में होगा। तो अगर हमको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे, आपका इसका डेफिनेशन आपका क्या होगा, the way by which an operand is specified for an instruction is called addressing modes। यानी कि ऑपरेंड आपका जो है वो डेटा होल्ड करता है, डेटा आपका जो है वो रजिस्टर या किसी मेमोरी वेरिएबल में हो सकता है। तो आप जिस तरह से, हाँ जिस तरह से डेटा, जैसे आप लिखते हैं अगर मूव R1 A लिखे हैं, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मूव R1 A में एक्चुअली क्या होता है, A में वैल्यू है, आप उस वैल्यू को रजिस्टर R1 में रखना चाहते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसमें रजिस्टर और मेमोरी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी रजिस्टर इज योर डेस्टिनेशन एंड मेमोरी ऑपरेंड A इज योर सोर्स where the data is available and that data you need to allocate in the register R1। R1 में भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर, R1 आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो सकता है टू एड्रेसिंग में जब लिखते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप लिखते हैं लोड A, तो लोड A का मतलब है कि A में जो वैल्यू है वो आपका कहाँ जा रहा है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो इसलिए आपका जो एड्रेसिंग मोड्स क्या तय करता है, ये तय करता है कि आप किस तरीका से ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में वो कैसे जाएगा, वो मेमोरी वेरिएबल के थ्रू जा रहा है, रजिस्टर के थ्रू जा रहा है, ये आपका जो है वो तय करेगा। तो ये चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स। नाउ वी डिस्कस द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, इट इज स्पेसिफिक फॉर इंटेल 8086। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए एड्रेसिंग मोड्स आपका इंटेल 8086 में जो है वो दो तरीका से है, दैट मीन्स टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन इंटेल 8086 ऑफ टोटल आपका जो टाइप है वो 8 है। अब ये जो 8 एड्रेसिंग मोड है ये दो सेक्शन में बटा है, रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड का मतलब कि केवल रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, और मेमोरी बेस्ड का जिसमें इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे एरे के केस में हम लोग बेस एड्रेस यूज करते हैं, तो बेस एड्रेस का इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट के एड्रेस का एड्रेस निकालने के लिए यूज होता है। तो बेस एड्रेस क्या हुआ, बेस एड्रेस इज द इफेक्टिव एड्रेस जनरेटर, यानी इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट, एनी लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए वो बेस एड्रेस एक तरह से स्टार्टिंग एड्रेस का काम करता है, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं किसी एलिमेंट के एड्रेस को निकालने के लिए, उसको हम अभी देखेंगे भी। तो 8 जो एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे 8086 का, उस 8 में से
8 का कैटेगराइजेशन 2 सेक्शन में हुआ है, रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड। हाँ, मेमोरी बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड में 2 आएगा, एक रजिस्टर एड्रेसिंग, जैसे अगर आप लिख रहे हैं मूव R1 R2, इसका मतलब दोनों R1 R2 दोनों रजिस्टर है। तो यहाँ पर इंटेल 8086 में आप ऐसा लिख सकते हैं मूव AX BX, AX BX। अब यहाँ क्या है, इंटेल 8086 में क्या है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर 4 है, या अब 4 को 2 भाग में बांटे हैं, बाकी का जो सोर्स इंडेक्स है और पॉइंटर है वो उसको तो आप 16 बिट पूरा यूज करते हैं। तो जो जनरल पर्पस जो 4 है आपका ABCD, इसको अगर X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि AX BX CX और DX, तो ये 16 बिट के लिए आपका यूज होगा जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर इसको AL BL CL और DL यूज करते हैं तो 8 बिट का आपका रजिस्टर 8 बिट के लिए। हाँ, तो यहाँ पर जो अर्लियर हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखे, उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में R1 R2 कॉमन हम लोग रजिस्टर यूज किए। नाउ व्हेनेवर वी आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंटेल 8086, देन वी यूज द रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086, नॉट द कॉमन रजिस्टर सेट। तो R1 R2 के जगह हम लोग यहाँ पर AX BX CX DX जिस रजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा उस रजिस्टर को यूज करेंगे। तो मेमोरी बेस्ड आपका क्या हो गया, मेमोरी बेस्ड आपका हो गया 6 बचा हुआ जो 6 है जिसमें मेमोरी इंटरवेंशन होता है। तो मेमोरी बेस्ड के लिए मेमोरी बेस्ड आपका हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस एड्रेस इंडेक्स, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग और बेस इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए बेस एड्रेसिंग, इंडेक्स, बेस इंडेक्स और बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है ना, जैसे एरे में इफेक्टिव एड्रेस अगर लोकेशन 4 का आपको एड्रेस निकालना, उसको एग्जांपल हम लोग अभी लेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेस एड्रेस सर बेस एड्रेस प्लस इनटू जो इंटीजर आपने ले रहे हैं, जैसे इंटीजर के लिए 2 × 2 और उसका एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे, जो आप पहले से अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो ये समझना बहुत आसान है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को अगर डिफाइन करना होगा कि ये एड्रेसिंग मोड क्या है, तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 16 बिट और 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ 16 बिट और 8 बिट आपका इन्वॉल्व कर दिया गया, क्योंकि आपका जो इंटेल 8086 में जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसको हम 16 बिट और 8 बिट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल मूव CX DX लिख रहे हैं तो यहाँ 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है, मूव AX BX लिख रहे हैं तो 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है। लेकिन अगर ऐड AL BL कर रहे हैं तो चूंकि ये लो ऑर्डर एक्युमुलेटर और बेस रजिस्टर यूज हो रहा है तो ये 8 बिट रजिस्टर है। इसका मतलब है ये तीनों एग्जांपल आपका 2 एड्रेस के लिए है। तो इन द अबव एग्जांपल ऑफ 2 एड्रेसेस only general purpose register of 8086 is used to handle the data, therefore mode of addressing is register based। अब CX काउंटर रजिस्टर 16 बिट है और हर AX BX CX और DX को हम लोग 2 ऑर्डर में बांटे हैं, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर। तो 8 बिट के लिए लो ऑर्डर ही यूज करते हैं, AL BL CL और DL। तो अगर हम लो ऑर्डर बिट यूज करेंगे तो उस केस में आपका ये 8 बिट होगा, और अगर हाई ऑर्डर यूज करेंगे तो 16 बिट होगा, 16 बिट आपका यूज होगा। ठीक है ना, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग 16 बिट और 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग क्या किए थे, वहां पर लिखे थे मूव R1 R2। तो R1 में भी CX और DX, R2 DX हो सकता था। मूव AX BX की जगह वहां पर अगेन मूव R1 R2 लिखते थे, तो R1 AX और R2 आपका BX हो सकता था। नाउ मूव हाँ बोलिए। मूव R1 और एक मेमोरी होगा, जैसे R1A R1C। हाँ बस यहाँ भी वो कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। अभी हम लोग केवल रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, हाँ रजिस्टर को केवल रजिस्टर एड्रेसिंग में केवल रजिस्टर यूज होगा। ठीक है ना, वो R1A भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे R1 डेटा भी लिख सकते हैं। जो दूसरा आपका है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इमीडिएट डेटा को ही भेज देंगे, ऑपरेंड के जगह, वेरिएबल के जगह डेटा। जैसे आप प्रोग्राम में लिखेंगे प्रिंट 10 + 20 लिखते हैं ना, प्रिंट 10 + 20 तो 30 रिजल्ट आएगा। तो अब ये 10 और 20 को आपने किसी वेरिएबल में रखा नहीं, ये 10 और 20 डायरेक्ट आपका यूज हो गया। हाँ,
तो प्रिंट 10 और 20। जो नेक्स्ट हम लोग जो एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका ऑपरेंड इटसेल्फ होता है, यानी डेटा इटसेल्फ यूज हो जाता है और किसी वेरिएबल के थ्रू यूज नहीं होता है। तो ऑपरेंड आपका जो है इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड इटसेल्फ डेटा होल्ड करता है। तो आप अगर लिख रहे हैं मूव R1 10, मूव R2 10 या मूव R1 10 एंड सम R1 20, तो R1 में डायरेक्टली 10 एलोकेट हुआ और R1 में जो है 20, 10 जो है 20 में ऐड होकर R1 जो है 30 अपडेट हो गया। तो अब ये 10 और 20 जो आप लिए, ये किसी वेरिएबल में नहीं लिए, किसी रजिस्टर में नहीं लिए, आप सीधे रजिस्टर में ही इमीडिएटली उसको पास कर दिए। तो जब डेटा को डायरेक्टली आप एलोकेट कर रहे हैं, दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो जैसे यहाँ पर आपका है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है 35H 300H, दैट मीन्स यहाँ ये डेटा है। अब ये डेटा जैसे अगर आप 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं, AL है, तो AL का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितना होगा, 256, 256, हाँ 256 वैल्यू तक का वैल्यू इसमें एलोकेट हो सकता है। 256 से ऊपर के लिए आपको फिर 16 बिट चाहिए, इसलिए 300H जो है उसके लिए AX रजिस्टर यूज किया गया, ताकि इसमें आप 2 का पावर 16 कितना हो जाएगा, 8 होगा 56, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। 10 होता है 1024, तो 11 हो जाएगा आपका 2048, 12 हो जाएगा 4096, 13 हो जाएगा, जस्ट डबल होते जाएगा 4000, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए 8192, 14 हो जाएगा कितना, 8192 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई होते हुए डबल होते चला जाएगा। तो उस केस में 16 बिट में आप ज्यादा डेटा हैंडल कर पाएंगे। और AL आपका है 2 का पावर 8, दैट मींस 256 तक का डेटा इसमें हैंडल होगा। तो ये डेटा डायरेक्टली एलोकेट कर रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है ना, एक डायरेक्टली एलोकेट कर रहे हैं आपका 16 बिट और 8 बिट। तो ये इस केस में मूव AL जो पहला केस लिखा हुआ है, इसमें आपका डेटा कितना बिट का ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ पर इस केस में 16 बिट और इस केस में 8 बिट्स है सर ना, सर 8 बिट से ऊपर में ना, हाँ ठीक ठीक, उल्टा लिख दिए, यहाँ पर 8 बिट और यहाँ 16 बिट, हाँ 16 बिट है ना। इसलिए यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा गया है, वो डिफिनीशन में इसीलिए ये मेंशन किया गया कि इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द 16 बिट और 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर एंड इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर कि वेदर प्रोग्रामर वांट्स टू यूज 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर और 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर ए स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर। तो आप जिस माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, वो आपको तय करना होगा कि वेदर यू वांट टू एक्सेस। अब आप ये लिमिट करेंगे कि वॉल्यूम आपका डेटा का ज्यादा अगर होगा तो आप 16 बिट पर वर्क करेंगे, आपको लगता है कि नहीं बाद में वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा, इसका एक लिमिटेशन है, तो आप लो ऑर्डर का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर लो ऑर्डर बिट में कभी एक्सेप्शंस होगा तो इसमें AH इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये फिर 16 बिट का इसमें भी यूज हो जाएगा। तो ये जो पहला दो हम लोग डिस्कस किए, ये दोनों रजिस्टर बेस्ड है। इसमें रजिस्टर में डायरेक्टली आपका डेटा जाए, तो वहां भी डेटा आपका किसी मेमोरी ऑपरेंड के थ्रू नहीं जा रहा है, तो डायरेक्टली आप डेटा को एलोकेट कर रहे हैं। और उसी में जब हम मेमोरी एड्रेसिंग में रजिस्टर यूज करेंगे, जैसे आप बोले अभी कि R1A लिखेंगे, तो R1A लिखेंगे, इसका मतलब है कि A में पहले डेटा लेंगे और फिर उस A में जो डेटा लिए उसको ट्रांसफर करेंगे R1 में। इसका मतलब है देयर इज ए मेमोरी इंटरफेरेंस, क्योंकि रजिस्टर 1 में डेटा वही जाएगा, AX में डेटा वही जाएगा जो A में होगा। तो A में पहले हमको डेटा रखना होगा, और once we allocate the data in A, then after the data is moved from A to register R1। अब R1 में यहाँ पर जो भी रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन AX, BX, CX, DX जो यूज करना है। नाउ द सेकंड वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी सेकंड कैटेगरी जिसमें हमको 6 एड्रेसिंग मोड डिस्कस करना है, तो दैट इज मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में हमको दो फैक्टर को समझना है। स्टार्टिंग एड्रेस जो आप पहले से आपको है, हम एक बार रिव्यू कर देंगे तो वो क्वाइट क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको एड्रेसिंग मोड समझ में आए। तो पहला चीज क्या है कि मेमोरी बेस्ड जो एड्रेसिंग मोड होगा, उसमें आपका मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग जो मोड में स्पेसिफाई होगा लोकेशन जहां पर ऑपरेंड है प्लेस किया गया है मेमोरी में। और मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड को में जो है वो 2 कंपोनेंट्स आपका काम करेगा। एक होगा स्टार्टिंग एड्रेस, जिसको आप बेस एड्रेस जैसे यूज किए थे,
दूसरा होगा ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस। तो ये ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस हम स्टार्टिंग एड्रेस के बेसिस पर ही निकालते हैं। तो ये दो आपका की कंपोनेंट होगा मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में। तो इसको समझने के लिए देखो, जैसे एक एरे हम लोग लेते हैं साइज 6 का, यानी दिस इज द एरे हैविंग 6 एलिमेंट्स, तो साइज ऑफ एरे इज 6। तो ये ब्लॉक हम बना दिए, इसमें 6 एलिमेंट डाल दिए, 5 2 3 1 10 12। अब ये देखिए इसका जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि लोअर बाउंड होता है, अपर बाउंड जो है तो है साइज से 1 कम होता है, n-1 6 है तो 6 से 1 कम 5 होगा। तो ये आपका इसका W यहाँ पर साइज जो हम लोग लेते थे, W साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीजर का 2 बाइट, इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, तो 2 बाइट है। अब एज्यूम कर हम लोग करते थे, एज्यूमिंग स्टार्टिंग एड्रेस इज 1000, जो इसको हम लोग बेस एड्रेस भी बोलते हैं। 1000। तो इंटीजर के केस में क्या है, 2-2 बाइट बढ़ता था, कैरेक्टर में 1-1 बाइट बढ़ता था, फ्लोट में 4-4 बाइट बढ़ता था, जो हम लोग देखे थे। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग एड्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द बेस एड्रेस। ये इफेक्टिव एड्रेस समझना है आपको, ये इफेक्टिव एड्रेस एक्चुअली क्या है। अब देखिए बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस तो पता चल जाएगा आपका कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है अगर इंडिविजुअल एरे में आप वैल्यू रखते हैं, इंडिविजुअल कोई वेरिएबल में एरे वैल्यू रखते हैं, तब तो उसका हर वेरिएबल का एड्रेस होता है। एरे के केस में क्या है, एरे के केस में है कि आपका एक ही नाम से बहुत सारा वैल्यू स्टोर्ड है, तो आपको अलग अलग वैल्यू जहां जहां स्टोर्ड है उसके एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए स्टार्टिंग एड्रेस का जरूरत होता है। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस क्या है, जैसे हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में जब आप एरे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये इफेक्टिव एड्रेस समझिए क्या है। इफेक्टिव एड्रेस हमको अगर लोकेशन 4 का निकालना है तो कैसे निकालते थे, यानी इफेक्टिव एड्रेस बेस एड्रेस प्लस बेस एड्रेस प्लस W इनटू लोकेशन। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलेट हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाए, ये फॉर्मूला क्यों लगाए, ये फॉर्मूला हम लोग इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए लगाए। अब क्वेश्चन होगा कि इफेक्टिव एड्रेस से क्या जरूरत है, एनीवन बताइए, व्हाट इज द नीड ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। सर इफेक्टिव एड्रेस से हम किसी भी एलिमेंट को मतलब एक्सेस कर सकते हैं मतलब फास्टली। हाँ, कहने का मतलब बेस है एड्रेस हमें पता है, हमें A5 का निकालना है। तो जैसे अभी हम संभव को बोले कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, काउंट करके चेक करके बताइए, तो लिस्ट में काउंट करके लिखा हुआ होगा, आप देख के बताइए कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है। 46 सर, इंक्लूडिंग यू। इंक्लूडिंग मी 46, ठीक है। काउंटिंग करने के लिए लिखा है तो स्क्रीन ही गायब हो गई। चलिए, तो 46 आप बताए, 46 जैसे बताए, तो 46 अगर वहां पर आपको दिख गया तब तो आप बता दिए डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाता है कि नहीं काउंट करके बताइए, क्लासरूम में जैसे अगर आपका दिखता नहीं ऑफलाइन मोड में, तो हम बोलते हैं अगर, तो आप काउंट करते, तो काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको विजिट करना पड़ता हर एलिमेंट को, काउंटिंग को इनहांस करने के लिए। अभी क्या आपको ऑलरेडी एल्गोरिथम वर्क कर रहा है और एल्गोरिथम आपका डिस्प्ले करा दिया 46 स्टूडेंट है इंक्लूडिंग मी, एंड यू आर जस्ट शेयरिंग मी योर इंफॉर्मेशन। तो कोई भी लिस्ट जब आपके पास होता है, लिस्ट पर बहुत सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कब, कैसे, हमेशा करता रहता है। चलाएगा क्या करता रहता है। टाइम हो गया सर। सर पुष्कर सर का क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, ओवर हो गया सर। अटेंडेंस ले लीजिए सर।